चुनाव अब ज़ोरों पर है और माहौल पूरा गर्म हो चुका है। छपरा की सीट हॉट सीट बन चुकी है क्योंकि यहाँ पे कोई बम्बई से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है और तरह-तरह के चुनावी दावे कर रहा है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश सिंह जी, बसपा छाप है उनका। सर क्या कहना चाहेंगे लगातार जो है हॉट सीट बना हुआ है, खेसारी भी आ गए हैं मैदान में, राखी गुप्ता पहले से हैं भाजपा की निर्दलीय भाजपा की जो छोटी कुमारी हैं वो भी मौजूद है और भी निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो भी मौजूद हैं। कोई कह रहा है कि हम एक थे भिखारी, एक थे खेसारी, कोई कह रहा है कि निर्दलीय सब दल में है दल तो सबसे अच्छा निर्दल। तो इस तरह की बातें चल रही हैं और भाजपा का तो अपना जो कैडर है वो तो अपना काम ही कर रहा है। और इसी बीच एफिडेविट की भी एक चर्चा चल रही है कि किसके ऊपर क्या केस है, क्या नहीं है, कौन दागी है, कौन बेदागी है। क्या कहना चाहेंगे इन सब चीज़ों पे? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि छपरा को मैं एक ऐसा उम्मीदवार दूँगा, जो सबसे योग्य भी हो, सबसे अनुभवी भी हो, सबसे ईमानदार भी हो और सबसे ज़्यादा सेवा भावना भी हो। तो यहाँ के दर्शकों को मालूम है, मैं एक किसान परिवार का बेटा हूँ और कठिन परिस्थितियों में वहाँ से निकल कर पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया, भारतीय सेना में गया, पंजाब में आतंकवाद से लड़ा हूँ, कारगिल में लड़ाई लड़ा हूँ और उसके बाद सिविल सर्विसेज में आया, आईपीएस बना, 25-26 साल की सर्विस आईपीएस में किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर था और पूरी 37-38 साल की सर्विस बेदाग रही और इसी बेदाग छवि की वजह से प्रशांत किशोर जी ने विशेष रूप से मुझे बुलाया और यहाँ पर मैं आया हूँ। उन्होंने अपना वादा पूरा किया है और छपरा के जनता के समक्ष एक साफ-सुथरी छवि का व्यक्ति प्रस्तुत किया है। अब जनता को फैसला करना है कि उन्होंने क्या स्वीकार करना है। जहाँ तक एफिडेविट की बात आप कर रहे हैं, तो एफिडेविट के माध्यम से मुझे भी पता चला कि कई उम्मीदवार हैं, जिन पर धोखाधड़ी का मामला है और मेरी तो छवि बेदाग है ही है और एफिडेविट में भी आपने देखा है कि कहीं भी किसी तरह की कोई बात नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी की ही बात पर मैं अमल करूँगा और पब्लिक से यही अपील करूँगा कि आपने तय करना है कि बेदाग आदमी को स्वीकार करना है या दागदार लोगों को स्वीकार करना है। देखिए, जिसके पास जो होता है वही तो देगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरी साथ संगत अच्छे लोगों के साथ होगी, पढ़े लिखे लोगों के साथ होगी। जो जैसा रहेगा, उसके इर्द-गिर्द लोग भी वैसे ही होंगे। आपने देखा नॉमिनेशन के समय में कि किसके साथ किस प्रकार के लोग थे। तो आपने तय करना है कि आपको जनता का सुंदर राज्य चाहिए कि पुनः जंगल राज चाहिए, ये लोगों को तय करना है। मैं किसी प्रत्याशी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से परहेज़ करता हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ें रिकॉर्ड पे है, किसी पर धोखाधड़ी का मामला है, किसी ने गलत एफ़िडेविट फ़ाइल किया है, उस पे चार्जशीट हुआ, एफ़आईआर हुआ, मामला अदालत में है, लंबित है, हो सकता है कि कल को वो दंडित भी हों, सज़ा हो जाए। तो ऐसे-ऐसे लोग जो एक छोटी कुर्सी के लिए गलत एफ़िडेविट देते हैं और तो ये बड़ी कुर्सी पर आ जाएँगे तो क्या करेंगे? जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता ने फैसला करना है, मैं तो यही कहूँगा। तो उनकी पार्टी के अंदर भी तो लोग तुलना कर रहे हैं कि जैसे राष्ट्रीय जनता दल की बात हुँ, करें हुँ। तो खेसारी लाल से पढ़े लिखे सी अमित कुमार है वो खुद कई जगहों पे पोस्ट आ रहा है कि क्या कमी रह गई सी अमित कुमार को क्यों नहीं मिला टिकट, सुनील राय को क्यों नहीं मिला टिकट, मुकेश यादव को क्यों नहीं टिकट मिला, वीरेंद्र साहब मुखिया को, खेसारी लाल यादव को बम्बई से बुलाना क्यों पड़ गया और वो खुद कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि छपरा में रहें। देखिए, मुझे तो खुशी हो रही थी कि अमित गुप्ता टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं और उनको टिकट मिलने से अगर वो जीतते तो छपरा का कल्याण होता। मुझे लग रहा था कि चलिए राजद में कुछ तो मानसिक रूप से परिवर्तन है कि पढ़े लिखे और साफ-सुथरे लोगों को ला रहे हैं। सुनील राय जी भी स्थानीय कार्यकर्ता हैं और सब राजद के।
काफ़ी मजबूत नेता हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे थे। तो उन लोगों को ये जो मुखिया जी हैं वीरेंद्र साहब मुखिया, वो भी मजबूत आदमी हैं और काफ़ी ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ हैं। तो ऐसे लोगों को दरकिनार करके और दरकिनार करना अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक और बातें हैं, मैं तो यही कहूँगा कि साफ-सुथरे लोग अगर आएँ हर पार्टी से, तो वही सबसे अच्छी बात होती है। जो भी चुना जाए, जनता को एक अच्छा विकल्प मिलता है। लेकिन कोई जिस भी पृष्ठभूमि से आएगा, उसकी पृष्ठभूमि तो उसका पीछा करेगी ना। और शहर में देखिए किस-किस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। मैं तो देखा भी नहीं था ये सारे वीडियो, अब नए तरीके से देख रहा हूँ और कई बार विचित्र सी स्थिति होती है। हास्यास्पद स्थिति नहीं होगी है छपरा की और जगहों की, और मतलब मुझे लगता है कि सारण की सभी सीटों की हास्यास्पद स्थिति हो गई है। जनता से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति नहीं जगह पे पहुंच पाया है टिकट लेने के दौर में, एक दो छोड़ दिया जाए, आप लोगों को छोड़ा जाए तो। देखिए, मुझे तो लग रहा था कि चलिए कुछ तो सद्बुद्धि राजद को भगवान ने दिया है कि सीए अमित गुप्ता जैसा आदमी आ रहा है। बट लास्ट मिनट में उनका टिकट काट के और जिस तरह से उनको एक तरह से अपमानित किया गया, तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरी सोच थी कि राजद में पढ़े-लिखे और अच्छे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, वो मेरी सोच, वो मेरी जो कल मान्यता थी, वो पूरी तरह से पोषित हुई है और अब फैसला जनता को करना है। देखिए, जनता को चुनना निर्णय लेना है कि धोखाधड़ी के आरोप से लगे व्यक्ति उनको चाहिए अपना विधायक, कि एक योग्य, अनुभवी और ईमानदार छवि का आदमी चाहिए उनका विधायक। छपरा में रहने वाला आदमी उनका विधायक चाहिए कि बॉम्बे में रहने वाला आदमी उनको विधायक चाहिए। अगर कोई कहता है कि 15 दिन बॉम्बे रहूँगा, 15 दिन छपरा रहूँगा, तो सवाल ये उठता है कि बाकी 15 दिन छपरा के लोगों को विधायक से काम पड़ेगा तो कहाँ जाएँगे? दूसरी बात है, आपने बताया कि एक था भिखारी और एक है खेसारी की बात आपने कही। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मेरा भी नाम जयप्रकाश है और सारण से जयप्रकाश नारायण जैसी इतनी महान विभूति हुई है, तो नाम से कोई थोड़े बड़ा हो जाता है। मैं कहूँ कि मैं जयप्रकाश नारायण हो गया तो कितनी गलत और हास्यास्पद बात है। इसलिए व्यक्ति नाम से नहीं, कर्म से बड़ा होता है। भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी भाषा और संस्कृति के लिए और उसके उत्थान के लिए न केवल उन्होंने इस भोजपुरी भाषा और संस्कृति की आधारशिला रखी, बल्कि उसको उसका उत्थान किया। लेकिन आज के, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन आज जो हमारी भोजपुरी है, ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें अश्लीलता का बोलबाला हो गया है। एक कलाकार नहीं, अधिकांश कलाकार। इस तरह के गाने बनाने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं और अचानक से प्रबुद्ध हो गए हैं, मतलब इतनी प्रबुद्धता भरी बातें कर रहे हैं खेसारी लाल यादव जिसका जवाब नहीं है। और उनके वीडियोस देखिए, उनके बैक ट्रैक को देखा जाए तो कुछ अजीब है, मेल नहीं खा रहा है। अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, मतलब समाज में अच्छी अच्छी चीजें फैलाने की बात कर रहे हैं, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, इस तरह के गाने उन्होंने गाए हैं जिन्हें आप परिवार के साथ बैठ के नहीं सुन सकते हैं। तो फिर क्या उम्मीद की जाए? देखिए, राजद से जैसी उम्मीद की जा रही थी, वैसा ही उम्मीदवार दिया है। हमको राजद से कोई शिकायत नहीं है। हमको लग रहा था कि शायद उनका भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। हुआ है, नया आदमी आया है, नया नेतृत्व मिला है। तेजस्वी जी युवा हैं, नए सोच के हैं, तो कुछ बेहतरी होगी। बट उन्होंने साबित कर दिया कि हम जैसे थे, वैसे ही हैं और नहीं, वैसे उससे ही भी बढ़ रहेंगे। गए हैं। सैद्धांतिक राजनीति थी, अब तो और मतलब थोड़ा-सा कॉर्पोरेट वाला चल रहा है, लग रहा है। तो अब भाई हरियाणा का आदमी आके अगर बिहार का राजनीति का बैकडोर से बैकडोर चलाएगा, तो सब यही होगा। भाजपा में लोग कह रहे हैं कि गुजरात से लोग आए हैं, पूरा कॉर्पोरेट बना दिया है। नहीं, दूसरी बात है कि जो आपने जो कहा कि वो ट्रैक ऐसा चल रहा है और बोल रहे हैं रोजगार की, इस पर मैं इतना ही कहूँगा कि देखो भाई, हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और होते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान अगर करनी हो, तो ये मत देखिए कि वो बोल क्या रहा है। ये जानना और देखना बहुत ज़रूरी है कि वो कर क्या रहा है।
अंग्रेजी में एक छोटी कहावत है, एक्शन से स्पीक मोर देन वर्ड्स। आप क्या करते हैं वो शब्दों से ज्यादा बयां करते हैं। मैं कह रहा हूं कोई पढ़ा लिखा भी आदमी हो, साधु संत सन्यासी भी हो, उसको भी परखना है, तो क्या बोलता है वो जानना जरूरी नहीं है, कैसे वो रहते हैं, क्या उनकी जीवन शैली है, उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके प्रोफेशनल जीवन में झांक के देखिए, तब पता चलेगा व्यक्ति का असली चरित्र क्या है। तो मुझे लग रहा है कि चाहे टिकट का फैसला पार्टियां करती हैं, सही गलत होता है, लेकिन अब जो उम्मीदवार हैं सब सामने हैं। कोई बेदाग छवि का है, कोई दागदार है, किसी पर धोखाधड़ी का मामला है, कोई माँ होकर अपने बच्चों की संख्या छिपाई है। ऐसा भी होता है क्या? शास्त्रों में कहा गया है, पुत्रो कुपुत्रो जायेत, कदाचित माता कुमाता न भवति। पुत्र शायद कुपुत्र हो भी जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। ये तो अगर कोई भी महिला करती है ऐसा, तो ये पूरा सनातन के लिए शर्मसार होने वाली बात है, और वो भी कुर्सी के लिए, वो भी छोटी कुर्सी के लिए, इतनी छोटी कुर्सी के लिए। तो जब इतनी छोटी कुर्सी के लिए आप फॉल्स एफिडेविट कर रहे हैं और वो भी बच्चों की संख्या छिपा रहे हैं, तो जब आप बड़ी कुर्सी पे आइएगा तो क्या करिएगा? जनता को सोचना है। हम सभी जनता की अदालत में हैं, सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है। मुझे पूरा भरोसा है छपरा विधानसभा की जनता पर कि वो लोग सोच समझकर फैसला करेंगे और छपरा के साथ, बिहार की अस्मिता के साथ, अपने बच्चों के भविष्य के साथ न्याय करेंगे। एक और कैंडिडेट है एनडीए की, छोटी कुमारी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो बोल रही हैं, पीछे से एक आदमी उनको बता रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं भी वीडियो सुना, एक्चुअली मैं तो बिल्कुल ही नहीं जानता था उनको, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा में इतनी नेतृत्व शून्यता कैसे आ गई। भाजपा अपने को कहती है कि हम बाकी पार्टियों से कुछ हटके हैं, लीडर्स क्रिएट करते माने हम बेहतर हैं, हम लीडर क्रिएट करते हैं, और भाजपा समझती है कि हम जिसके कंधे पे हाथ रख दिए वो अश्वमेध का घोड़ा हो गया, अजेय हो गया। उनको उनके द्वारा इस तरह का उम्मीदवार होना, एक तरफ एक एडिशनल डीजीपी रैंक का आदमी उम्मीदवार है, आईपीएस है, पढ़ा लिखा है, तो समझ में नहीं आता ये किस तरह की उनकी सोच है। हमको तो लगता है कि ये एक होता है ना कि इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, मतलब बौद्धिक दिवालेपन की स्थिति है, उनके पास कोई है ही नहीं। जिस उम्मीदवार को लगातार खड़ा कर दीजिए, किसी विषय पर 5 शब्द नहीं बोल पाए, ये भाजपा का उम्मीदवार, मेरे लिए तो भाई काम आसान है। मैं तो उनको धन्यवाद भी दूंगा कि मेरे लिए तो काम आसान है, क्योंकि लड़ाई तो 19-20 में होती है ना। काम आसान है, लेकिन उनका कैडर भी तो है सर, इस बात को भी तो ध्यान रखना होगा। तो उनके वो तो कहते हैं कि हमारा नेता ही नहीं, हमारा कैडर भी बौद्धिक है। तो उन बौद्धिक लोगों से मैं कहता हूं कि विचार करिए कि क्या बौद्धिकता में वो आपसे आगे हैं। आप उनको नेता कैसे मानिएगा? नेता तो हर रूप में कार्यकर्ता से श्रेष्ठ होना चाहिए, तो कैसे मानिएगा, कैसे स्वीकार करेंगे उनको? ये तो वो तो उन कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए। चलिए सर, अंतिम सवाल आपसे लेते हैं। रणभेरी बज चुकी है, सबके सिंबल्स मिल चुके हैं, दल से हो या निर्दलीय से हो, सभी प्रत्याशी मतलब अब चुनाव जो है अब एकदम अपने रंग में है, अंतिम फेज में अब जा रहा है, यहाँ से एकदम हाई टाइड उठेगा, तो जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करूंगा छपरा विधानसभा की कि चुनाव का अब समय आ गया, परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब ये समय है कि आपने तय करना है कि आपको एक योग्य, एक अनुभवी, एक देश प्रेमी, भारत माता की सेवा किया हुआ व्यक्ति, भारतीय पुलिस सेवा के माध्यम से समाज की सेवा किया हुआ व्यक्ति, पिछले 37-38 साल से बेदाग छवि रखते हुए देश और समाज की सेवा किया हुआ व्यक्ति चाहिए, या दागदार लोग चाहिए, ये आपने तय करना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।